क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब मछुआरे के परिवार का छोटा सा लड़का जो बचपन में घर चलाने के लिए अखबार बेचता था, एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा? यह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सच्ची कहानी है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन। अब्दुल कलाम परिवार के आर्थिक रूप से बहुत साधारण था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें ईमानदारी, मेहनत और सादगी का पाठ सिखाया था। कलाम के पिता नाव चलाकर लोगों को नदी पार कराते थे और उनकी माँ घर का सारा काम संभालती थी। पैसे कम थे, लेकिन परिवार में प्यार और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। बचपन में कलाम सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे। स्कूल जाने से पहले वे अखबार बांटते थे ताकि परिवार की आर्थिक मदद कर सके। उन्हें पता था कि मेहनत ही उनके सपनों का रास्ता बनेगी। दिन में वे स्कूल जाते, रात को देर तक पढ़ाई करते। किताबें उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। उन्हें खासकर विज्ञान और उड़ते हुए पक्षियों को देखकर बहुत प्रेरणा मिलती थी। एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक ने पक्षियों की उड़ान समझाई। उसी दिन कलाम ने तय कर लिया कि एक दिन वे भी उड़ान से जुड़ा बड़ा काम करेंगे। यही सपना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। समय बीतता गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने बड़े सपनों के साथ कॉलेज में दाखिल लिया। उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाना है। कड़ी मेहनत के बाद उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने का अवसर मिला। वहाँ पढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कॉलेज में एक दिन उनके प्रोफेसर ने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बहुत कम समय में पूरा करने की चुनौती दी। कलाम ने दिन रात मेहनत की और समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। उस दिन उनके आत्मविश्वास में नई जान आ गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने भारत की रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में काम करने का फैसला किया। उनका सपना था कि भारत विज्ञान में आत्मनिर्भर बने। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक वैज्ञानिक के रूप में की। शुरुआती दिनों में कई प्रयोग असफल हुए, लेकिन हर असफलता ने उन्हें और मजबूत बनाया। वे कहते थे, असफलता अंत नहीं, सीखने की शुरुआत है। कुछ वर्षों बाद उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। उनकी टीम ने पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी शुरू की। पूरे देश की निगाहें इस मिशन पर थी। रॉकेट लॉन्च का दिन आ गया। पूरी टीम उत्साहित थी, लेकिन लॉन्च उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो पाया। वर्षों की मेहनत एक पल में असफल होती दिखाई दी। कलाम ने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखने का फैसला किया। अगले कई महीनों तक पूरी टीम दिन रात मेहनत करती रही। हर छोटी गलती सुधारा गया। कलाम अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे और कहते, सफलता मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ती। आखिरकार वह दिन आ गया जब भारत का स्वदेशी रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा। कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। पूरे देश ने इस उपलब्धि पर गर्व महसूस किया। इस सफलता के बाद कलाम भारत के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे। उन्हें देश के मिसाइल कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनका लक्ष्य था भारत को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना। कलाम और उनकी टीम ने नई आधुनिक मिसाइल परियोजनाओं पर काम किया। वर्षों की मेहनत के बाद भारत ने नई तकनीकों में महत्वपूर्ण हासिल की। लोग उन्हें सम्मान से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। वैज्ञानिक होने के बावजूद कलाम हमेशा विनम्र रहे। वे बड़े अधिकारियों से लेकर छात्रों तक सभी से सम्मान और मुस्कान के साथ मिलते थे। उनका मानना था कि ज्ञान तभी सार्थक है जब तक वह समाज के काम में आए। समय के साथ डॉक्टर कलाम देश के युवाओं की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गए। वे जहां भी जाते छात्रों से कहते, बड़े सपने देखो, क्योंकि बड़े सपने ही बड़ी सफलताओं की शुरुआत होते हैं। देश भर के स्कूल और कॉलेजों से उन्हें लगातार निमंत्रण मिलने लगे। हजार छात्र सिर्फ उनकी एक झलक और उनकी बातें सुनने के लिए घंटों इंतजार करते थे। डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारत का भविष्य बच्चों और युवाओं के हाथों में है। वे हर छात्र से कहते कि अपने सपनों को कभी छोटा मत समझो। साल 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए। यह पूरे देश के लिए गर्व का पल था। एक साधारण परिवार का बेटा अब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंच चुका था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जीवन बिल्कुल सादा रहा। वे बच्चों से मिलना, किताबें पढ़ना और विज्ञान पर चर्चा करना सबसे अधिक पसंद करते थे। इसी कारण लोग उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहने लगे। राष्ट्रपति भवन में उनका व्यवहार हमेशा विनम्र रहा। वे कर्मचारियों का सम्मान करते थे और हर व्यक्ति से मुस्कुराकर मिलते थे। उनके लिए पद से ज़्यादा इंसानियत मायने रखती थी। राष्ट्रपति पद का कार्यालय पूरा होने के बाद भी डॉक्टर कलाम ने आराम नहीं किया। वे फिर भी देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाने लगे। उनका उद्देश्य था हर युवा के दिल में बड़े सपनों की लौ जलाना। वे छात्रों से कहते थे, सपना वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वह है जो आपको सोने न दे। उनकी बातें लाखों युवाओं को नई दिशा देती थी। डॉक्टर कलाम ने विज्ञान, शिक्षा और देश के भविष्य पर कई किताबें लिखी।
उनकी किताबें आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। 27 जुलाई 2015 को वे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। वे हमेशा की तरह वे युवाओं को नए सपने देखने और देश के लिए काम करने की प्रेरणा देते रहे। भाषण के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। पूरा देश शोक में डूब गया। जब यह खबर फैली, लाखों लोगों की आंखें नम हो गई। हर किसी को लगा कि भारत ने केवल एक महान वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक सच्चा शिक्षक और प्रेरणादायक व्यक्ति को खो दिया। डॉक्टर कलाम का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके गृहनगर रामेश्वरम में किया गया। देश भर से लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। आज भी उनके विचार हर युवा को यह सिखाते हैं कि गरीबी कभी सपनों की दुश्मन नहीं होती। मेहनत, ईमानदारी और सीखने की चाह इंसान को किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। डॉक्टर कलाम की कहानी हमें बताती है कि असफलता अंत नहीं होती। हर असफलता हमें सफलता की ओर एक नया रास्ता दिखाती है। एक साधारण अखबार बेचने वाला लड़का अपने हौसले, मेहनत और ज्ञान के बल पर भारत का राष्ट्रपति बना। यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों पर विश्वास करता है। आज भी जब भारत के महान लोगों का नाम लिया जाता है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सबसे सम्मान से लिया जाता है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखो, लगातार मेहनत करो और अपने ज्ञान का उपयोग देश और समाज की सेवा के लिए करो। यही एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो से कुछ भी अगर सीखने को मिली तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।